बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वेस्टी सेंटर पाकिस्तान के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मोटापे के अवेयरनेस सेशन में आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है कि हम उनसे गपशप लगा सकें और उन्होंने अपना मोटापा कैसे कम किया, लोग जो हैं उनको देख के तो अपना मोटापा कम कर सकें, कुछ सोच सकें, ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकें, तो उस शख्सियत का नाम है शेख मोहम्मद नदीम साहब। शेख मोहम्मद नदीम साहब का ताल्लुक़ लाहौर से है। तो एक साल पहले इनका जो वेट था वो था 147 kg। आज ये अपने चेकअप के लिए एक साल बाद आए हैं, तो इनका वेट है जी 100 kg, यानी एक साल में 47 kg वज़न कम हुआ है। जी नाजरीन, आप ये भी सोचते होंगे कि एक साल के बाद जब लोग आते हैं तो किसी का 60 kg कम होता है, किसी का 47 kg कम होता है, किसी का 30 kg कम होता है, तो ये क्या डिफरेंस है? तो उसका डिफरेंस यही है कि जिसका मोटापा ज़्यादा होएगा, जिस मरीज़ का मोटापा ज़्यादा होएगा, उसका वज़न उतनी ही तेज़ी के साथ कम होगा। जिसका मोटापा कम होगा वो स्लो कम होगा। यानी हम ये कहते हैं कि ओवरवेट का 60% जो है वो जितना भी होगा, जिसका मोटापा पहले 6 माह में ओवरवेट का 60% मोटापा चला जाता है। शेख साहब, आपके पास भी टाइम कम है तो लगे तो हम आपसे गपशप लगा लें। तो शेख साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? शुक्र अल्लाह का। जी, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अपने आप को यंग यंग महसूस कर रहे हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि बहुत अपने आप को इजी महसूस कर रहा हूँ। फिट महसूस कर रहे हैं, यंग यंग महसूस कर रहे हैं। हाँ, यंग तो नहीं, बहरहाल हमारे हाँ, आप कह सकते हैं कि यंग यंग। नहीं, हमने आपकी ये पुरानी तस्वीरें जो हैं ये साथ चल रही हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। उस हवाले से तो मैं यंग ही हूँ। अब यंग नहीं है, यंगस्टर हैं। पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। और आप हमारे देखने वालों को बताएं कि मोटापे के साथ आपको क्या क्या मसाइल थे, क्या क्या मसाइल का सामना था? मसाइल तो देखें, मेरे साथ सबसे बड़ा मसाइल था कि जो मैं पैदल जो 2, 4, 5 कदम चलता था ना, वो मुझसे जाया नहीं जाता था। और इसके अलावा मैंने ना उम्रे पे जाना था। जी। तो सब घर वाले तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए जी। तो मुझे सब कहने लगे कि जी आप पासपोर्ट बनाएं, आपने भी जाना है। जी। तो मैंने कहा कि जी मैं कैसे जाऊंगा, मैं उधर जाके अगर मैं तवाफ़ ही नहीं कर सकता जी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं नहीं जाना। जी। तो उसके बाद ना घर वाले ने मुझे इस बात पे कन्विंस किया कि जी आप ये डॉक्टर साहब के पास जाएं और चेकअप करवाएं। और मैं हमीद लतीफ़ गया और डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया और डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आपका ऑपरेट होगा और आप इंशाअल्लाह ताला दोबारा आप मुझे दुआएं भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला आप जवान भी हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ना फ़ैसला किया, यानी कि ये फ़ैसला बहुत, यानी आप ये कह सकते हैं कि जी सबसे हटके था घर वालों से। कोई भी घर वाला इस पर राज़ी नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन में कैसे होगा। मगर ऑपरेशन के बाद अब मैं सबको ये दावत दे रहा हूँ कि यार आप ये कराएं, आप अगर ये करा लोगे तो आप अपनी ज़िंदगी दोबारा जीना शुरू कर देंगे। आप कम से कम 20 साल, मैंने ना मेरा हार्ट का मसला था मुझे। अच्छा, दिल का मसला भी था? दिल का मसला, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह? हाँ। क्या हाल था? तो ब्लड प्रेशर भी था मुझे, मगर वो ज़्यादा नहीं था, और दिल का मसला था। और उसके अलावा शुगर ना मुझे स्टार्ट हुई थी उस वक्त तकरीबन 6 माह पहले। अब क्या हाल है इंसान? अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मुझे कोई मसला ही नहीं है इन चीज़ों का। अब रात को जब मैं खराटे जो आते थे ना मुझे, तो वो घर वाले सब डर जाते थे कि क्या मसला है कि इतने ज़्यादा खराटे। जी। अब मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं सो कैसे रहा हूँ, आवाज़ बिल्कुल नहीं। और मैं जो बता रहा हूँ उम्रे का, तो उसके बाद ना मैंने ये तहैया किया, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे आप नॉर्मल इंसानों की तरह कर दें तो इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अब मैं आपके पास आया हूँ डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि जी आप बिल्कुल फ़िट हैं, कोई मसला नहीं। मैंने वैसे तो अमूमी तौर पे ना 6 माह बाद ना खाना शुरू करते हैं सब लोग। जी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछ के ना 3रे माह ही ना खाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा चले एक स्लाइस खा लिया कर। पहले कितना खाते थे और अब कितना खाते हैं? पहले मैं तकरीबन 2 नान तो मेरे मस्ट थे ना सुबह। अच्छा। और
दोपहर को वैसे मेरा मामूली तौर पे मैं नहीं खाता था ज़्यादा, आलतू फालतू चीज़ें बहुत होती थी जी जी। और रात को भी तकरीबन 2 रोटियां तो चल ही जाती थी, चावल अलहदा। और अब जो इस वक्त जो है ना, जो मौजूदा मेरी खुराक है वो मैं खाता हूँ, सब कुछ ही मैं खा रहा हूँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैंने छोड़ी हो। रोटी है, चावल है, कोई कोल्ड ड्रिंक भी मैं पानी डाल के ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मेरा मतलब है बिजनेस। बिजनेस मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट का है जी। अच्छा। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले तो फिर बड़े खाते पीते लोग होते हैं, तो फिर असल में आप कभी ना तशरीफ लेके आए ना रावी रोड पे जी जी हमारे, तो वहाँ आपको ट्रक अड्डा है ना आपका? किस ट्रक नाम हाँ जी, 786 गुड्स के नाम से। अच्छा, 786। तो वो यानी हर काम में बिस्मिल्लाह से जो है ना आपने शुरू करना अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाल्लाह। आप उधर तशरीफ़ लेके आए ना, जी जी। तो आपको रात को ना उधर को तकरीबन मेरा नहीं अंदाज़ा कि 20-25 दुकानें खुली हुई हैं जो दुम्बा कढ़ाई बेचते हैं। वो एक पता नहीं अब वो प्लाजा बन गया है कि वो गनी अभी- शनवारी है, गनी शनवारी हाँ उधर है, हाँ, मशहूर वो- है। हाँ जी, वो बड़े ट्रक अड्डा वाले। हाँ, वो उसका यानी कि आप ये अंदाज़ा कर लें कि वो पागलों की तरह लोग उधर आते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्या है, चर्बी डाल के वो खाते हैं। हाँ जी, चर्बी हाँ में वो पकता भी चर्बी में भी है। जी जी। तो आप ट्रांसपोर्टर हैं तो खाने पीने के बड़े शौकीन तो शौकीन तो देखे, मैं वैसे भी लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर में पैदा हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कि जो लाहौर में रहता है लाहौरिये ना, और गुजरांवाला के जो लोग वो तो होते हैं, खाते बहुत हाँ। हैं। वो खा खा के ये मसला हुआ है, खा खा के यहाँ तक ये नौबत पहुँची है। अच्छा, लोगों का रवैया आपके साथ पहले कैसा था और अब कैसा है? हाँ, मैं आपको ना एक शेयर कर रहा हूँ। मैं ना आज से तकरीबन 2 साल पहले ना कागान नारान गए जी। सब फैमिली के साथ मैं गया, और ना सब बच्चे और घर वाले ना उधर घोड़े के ऊपर ना सवार हुए। जी। तो उधर कहते हैं कि जी आप भी बैठें। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बैठ रहा। उन्होंने ना कहते हैं ना कि जैसे मजबूर करके ना मुझे घोड़े पे बिठा दिया। अच्छा। और जब मैं घोड़े के ऊपर बैठा तो वो ना जहाँ से भी मैं गुजर रहा था ना, अच्छा। वो मुझे घोड़े की तरह घोड़े को देखने की बजाय ना सब लोग मुझे देख रहे थे। तो मुझे इतनी शर्म आई तब कि मैंने कहा यार ये मसला जो है ना अब कुछ करना चाहिए। और अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने डॉक्टर साहब मुझे मिल गए। वाइफ जीवन साथी होती है, और वाइफ कैसा महसूस कर रही हैं? खुश हैं? मेरे घर वाले सारे खुश हैं। मैं तो अपने घर वालों मैंने ना वैसे हमारे घर में ना काफ़ी ज़्यादा ना लोग मोटे हैं। अच्छा, मोटापा आपका ख़ानदानी मसला है? ये ख़ानदानी मसला है। अच्छा अच्छा। मेरी वालदा भी थी ना, वो भी हेल्दी थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब लोगों को कि जी आप ऐसा करें कि ये ऑपरेट करा लें। अगर ज़िंदगी में दोबारा आपने जितने भी दिन हैं वो तो अल्लाह को पता है क्या मरना है कब जीना है, जी जी, मगर जो बकाया सांसें हैं ना वो आप आसानी से ले आसानी से जी लें। अच्छा, इसी तरह एक फैमिली है जी लाहौर में, अब मैं उस फैमिली का नाम नहीं लूँगा। उस फैमिली के कोई 35 फैमिली मेम्बर्स का हमने मोटापे का ऑपरेशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेशन किया है, और वो सारे बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। असल तो फैल भाई मसला ये है कि जो तो एक आदमी जो करा लेता है ना जी, पहले तो कोई इसमें इस तरफ आता ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी पता नहीं क्या कैसे ऑपरेट होगा, कैसे क्या ऑपरेशन है, मैदे को काटेंगे या क्या निकलेगा, क्या होगा जी। मुझे ये पता है कि जब मैंने ऑपरेट करवाया था ना तो मेरा तो हार्ट का मसला था, इसलिए ना मुझे 1 दिन ज़्यादा लग गया था उसमें, तकरीबन 1 दिन या 1.5 दिन ज़्यादा, 2 दिन लगा लें, मुझे 2 दिन ज़्यादा लग गए थे। मेरा हार्ट का मसला ना उस वक़्त चल गया था। तो 2 दिन बाद जब मैं घर में गया था ना तो मुझे नहीं पता कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है कोई कि नहीं। 8 दिन के बाद मैं अपने काम पे भी चला गया था, और किसी को भी ये भी नहीं महसूस हो रहा था कि जी ऑपरेट करा के आए हैं। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। पहले 8 दिन में तो बहुत ज़्यादा वेट कम हुआ मेरा, तकरीबन मुझे नहीं अंदाज़ा कि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, तकरीबन 10 kg से ज़्यादा कम हुआ था पहले 8-10 दिन में, वाह। 1-1 kg डेली। तो उसके बाद फिर अब रूटीन में अब तकरीबन मैंने ना 4 माह से मैंने कोई परहेज़ करना छोड़ दिया है जी, बल्कि पहले भी मैंने छोड़ा ही हुआ था, थोड़ा बहुत मतलब कर रहा था परहेज़। अब काफ़ी ज़्यादा ना मैं तो अब जो मेरे मिलने वाले हैं वो कह रहे हैं भाई इससे आपने नीचे नहीं करना वज़न। खाने में पहले क्या पसंद था और अब क्या पसंद करते हैं? जो भी मिल जाए, जो भी, मतलब जो एक भी, होता है ना कुछ बंदे भी, की कुछ स्पेशल भी एक चीज़। स्पेशल, यानी कि आप ये समझ लें कि सुबह का नाश्ता जो हमारे लाहौर में होता है, जी नान चने पाए, जी, और स्पेशल हमारे घर में ना इतवार संडे को, इतवार वाले दिन ना ऐसे
पाए पकने ही होते थे। बड़े पाए या छोटे पाए? छोटे, बड़े नहीं, बड़े वैसे नहीं है कि हम उसमें कोई इतराज़ है, हमें पसंद जो है ना वो छोटे ही थे जी। तो अब खाते हैं मगर थोड़ा थोड़ा। हलवा पूरी भी? हलवा पूड़ी भी वो तो बिल्कुल हमारे पास था, वो स्पेशल। जी मैं शादबाग का रहने वाला हूँ जी। तो शादबाग का हमारे पास ना एक दुकान है थी, और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो तो फौत हो गए हैं, जो उस्ताद जी उसे कहते थे। जी। अब उसका बेटा बैठता है। वो तो जब हम बहुत जवान थे तब के वो हैं, तो वो तो आप ये समझ लें कि पूरे लाहौर में से वो जो उनकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो सब। अच्छा, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है, और जो लोग मोटापे का शिकार हैं, इस वबा का शिकार हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि भैया आप डरें ना, ये आप समझ लें कि जो अब आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो ये डरें, इससे डरें जो आने वाली, अगर आप ऑपरेट करवा लेते हैं, अगर आने वाली जो ज़िंदगी है ना, उसमें आप ये समझें कि आपने दोबारा ना 20 साल पीछे चले जाना है। ये मैं कन्फर्म आपको कह रहा हूँ, 20 साल पीछे आप चले जाएंगे। जो आप समझ लें कि आप 20 साल पहले क्या होंगे, तो हर एतबार से, खाने के एतबार से, खाना थोड़ा सा कम हो जाता है, ये एक पक्की बात है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप छोड़ दें जी, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, नहीं, थोड़ा थोड़ा सभी खाएं। फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, ये आप चाहे जितनी मर्ज़ी, जितनी आपको गुंजाइश है आप खा सकते हैं, मगर बाकी चीज़ें हैं जैसे कोई मुरगन ग़िज़ाएँ वो थोड़ी बहुत कम हो जाती हैं। जी। पिज़्ज़े टाइप हो गया, या बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स। मीठा भी मैं खा रहा हूँ माशाल्लाह, जो पकता है घर में, कभी खीर भी पकती है, कभी अभी अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले गजरेला पका हुआ था, वो भी मैंने अच्छी तरह खाया। जी, बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद नदीम साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, और आइंदा भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। और नाजरीन, अगर आप अपना मोटापा कम करवाना चाहते हैं, इस वबा से जान छुड़वाना चाहते हैं, और डॉक्टर माजुल हसन साहब से मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रहा है, वेबसाइट भी आ रही, नंबर है 0321146763। वेबसाइट है www.drmoc.com, और जिन हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं उसका नाम है अमार हॉस्पिटल, 8 जेल रोड लाहौर, शालीमार हॉस्पिटल, शालामार लिंक रोड लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, फ़िरोज़पुर रोड लाहौर, अल-राज़ी हॉस्पिटल, MM आलम रोड लाहौर, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, कैनाल रोड, जौहर टाउन लाहौर। इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफ़ैल शरीफ को दीजिए इजाज़त। कल फिर एक और शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।